एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया बहुत ही भूखा प्यासा भटक रहा था। बहुत देर भूखा प्यासा भटकने के बाद भेड़िए को शिकार के लिए एक जानवर दिखा और भेड़िए ने जानवर को मारकर खा लिया। जब भेड़िया जानवर को खा रहा था तो भेड़िए के गले में जानवर की हड्डी फंस गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी भेड़िए के गले से हड्डी नहीं लगी। गली में हड्डी को लेकर परेशान होने के बाद इधर उधर घूमने लगा कि कोई गले से हड्डी निकलने में मेरी मदद कर दे, पर कोई भी जानवर भेड़िए की मदद करने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक भटकने के बाद भेड़िए को एक सारस मिला। भेड़िए अपनी सारी समस्या सारस को बताई। इसके बाद सारस ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या दोगे। जिसके बाद भेड़िए ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम के लालच में सारस भेड़िए की मदद को तैयार हो गया। अब सारस ने अपनी लंबी चोंच को भेड़िए के मुंह में डालकर गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही सारस ने गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाला, भेड़िया बहुत खुश हुआ और जाने लगा। यह देखकर सारस ने कहा कि तुमने तो कहा था कि मदद करने के बदले मैं तुझे इनाम दूंगा और तुम तो जा रहे हो, यह तो गलत है। इसके बाद भेड़िए ने सारस से कहा कि तुमने मेरे मुंह में अपनी गर्दन डाली और इसके बाद तुम सही सलामत बचे हुए हो, यही तुम्हारा इनाम है। यह सुनकर सारस बहुत दुखी हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी लोगों के साथ नहीं देना चाहिए। जीवन में हमेशा स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अकरम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अली हवले पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा भाई अकरम का एक नंबर का आलसी लड़का था और अमीर बनने के लिए सपने बस देखा करता था। एक समय अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया तो अकरम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर अकरम की भाभी ने कहा, अरे अकरम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अकरम बोला, भाभी जान, आप यह सब मत पूछो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यह सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में अकरम बोला कि भाईजान, आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते रहो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है और अमीर बनने का सपना इतना कहकर आसानी से नहीं पूरा किया जा सकता है। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर ले जाते थे, लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया तो अली की पत्नी फातिमा ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस पर अली की पत्नी फातिमा बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अली बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का था, जिसके कारण सभी उसकी हलवा को खाने के लिए बेचैन रहते थे। एक दिन की बात है कि फातिमा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब अली फातिमा को देखता है कि फातिमा रो रही है तो वह पूछता है कि क्या हुआ, फातिमा क्यों रो रही हो। फातिमा बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है।
मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। इसके बाद अकरम हलवे पराठे की ठेला लगाना शुरू कर दिया। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अकरम सोचता है अगली सुबह जाकर यह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। यह बात जब अली को पता चलती है तो वह अकरम को बहुत डांटता है और अकरम से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे पछतावा होगा। कहानी से सीख। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो आपको हमारी ये मोरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।